मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को इजी वे में एक एक चीज को बता पाऊं कि किस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है और आप भी इजीली किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। उससे पहले स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और मेरा नाम है संदीप कुमार। ये भी बेसिकली एक ड्राइंग ही है जो कि मैंने बनाया है और आप इसकी वीडियो भी चैनल पर देख सकते हो। तो इस वीडियो के बाद अगर इच्छा हो तो देख लेना और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इजी वे में ड्रॉ कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इजी वे में ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक इमेज चाहिए होगा जो भी आपको ड्रॉ करना है। तो उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो भी चीज मैं इस पे बता रहा हूँ आप सारा चीज अपने फोन पे भी कर सकते हो, बट ये मेरे पास जो फोन है काफी ओल्ड है तो ये बहुत स्लो काम करता है। तो अगर इससे मैं आपको बताने बैठूं तो काफी टाइम लग जाएगा और ये काफी छोटा भी है तो आपको सही से दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ। जो भी चीज मैं इस पे बताऊंगा सेम इस पे भी होगा, तो आप टेंशन न लेना, आपके फोन में आराम से हो जाएगा। ओके, तो आप कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उस ब्राउजर में सिंपली सर्च कर लेना है जिनकी भी आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। इसमें से जो भी इमेज आपको ड्रॉ करना है उसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए लॉन्ग प्रेस करके। तो ये इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो हमारे गैलरी में यहाँ पर ये इमेज आ चुका है। तो अब हमें इस इमेज पे ग्रिड ड्रॉ करना है, उसके बाद सारा प्रोसेस पेपर पे होगा। ओके, आप मेरे साथ ही सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलिए ताकि इस वीडियो के साथ साथ आपका ड्राइंग भी कंप्लीट होते चले। तो मेरे साथ ही कीजिए, आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और जहाँ अगर मैं आगे हो जाऊँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके फिर आगे बढ़िए। तो सबसे पहले इस इमेज के ऊपर ग्रिड करने के लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा सा एप्लीकेशन जिसका की नाम है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। आप अपने प्ले स्टोर या फिर मतलब जो भी आपके पास स्टोर होगा आप उस स्टोर में सिंपली सर्च करना सिंपली आप ग्रिड फॉर आर्टिस्ट सर्च करना, ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट या फिर ग्रिड फॉर आर्टिस्ट। और ये वाला जो ऐप आपको दिखेगा तो इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना। तो मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इसको सीधे ओपन कर ले रहा हूँ। आपको बस यही एक एप्लीकेशन जरूरत होगा। इससे पहले मैंने मुंशी प्रेमचंद की बता रखी है। तो अब चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ड्राइंग कैसे करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी इमेज आपने डाउनलोड किया था अगर नहीं शो कर रहा है तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ रिसेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। रिसेंटली जो भी आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो अब इमेज को चूज कर लीजिए, मैं चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपली अब इसमें साइज आप चूज कर लीजिए किस साइज पे आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको A4 पे करना है तो यहाँ से A4 कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक A4 में क्रॉप हो जाएगा। आप इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको A4 पे पूरे साइज A4 के पूरे साइज पे नहीं करना है, A4 से थोड़ा सा साइड से जगह छोड़ के करना है तो आप इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हो। ठीक है, सिंपली। या फिर अगर आपको मान लीजिए A4 के पूरे पेज में सिर्फ ये फेस को करना है तो आप ये भी कर सकते हो, सिंपली इस तरह से घटा बढ़ा करके। तो मुझे इसको A5 पे करना है तो यहाँ से ये जो A4 लिखा हुआ है फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ नीचे सेकंड आप देख पा रहे होगे सही से। तो इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उस हिसाब से मुझे A5 पे करना है तो मैं A5 पे चूज कर लूंगा। एक चीज आप और यहाँ कर सकते हो, अगर आपको ये स्टैंडर्ड साइज जो होते हैं A4, A3, A2, A5 अगर इनमें से किसी एक पे नहीं करना है तो आप यहाँ से भी साइज चूज कर सकते हो। लेट से कि मुझे सेंटीमीटर में ही रखना है तो यहाँ से आप सबसे पहले सेंटीमीटर चूज कर लीजिएगा यहाँ क्लिक करके, या फिर आपको इंच में भी करना है तो इंच में भी कर सकते हो। दोनों में से किसी में चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो भी इसका विड्थ है 5 तो काफी छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर करते हैं, 10 सेंटीमीटर यानी विड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट कर लेते हैं 16। ठीक है, 10 से 16 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये अब कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं, ये आपके इच्छा अनुसार साइज हो गया। इसमें भी आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये साइज बढ़ नहीं हो रहा है, ये इस इमेज को क्रॉप कर रहा है इस साइज पे जो आपने साइज को चूज किया है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको जिस भी साइज पे ड्रॉ करना है सिंपली आपको साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप टाइप कर देना जो भी साइज है और राइट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ से आप क्रॉप कर लेना जो भी उस साइज के एरिया में आपको जितना भी ड्रॉ करना है उस चीज को आप इस तरह से घटा बढ़ा करके क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए कि इसको इमेज को कैसे क्रॉप करना है। तो मैं सिंपली A5 पे कर लेता हूँ। यहाँ पर हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। मुझे A5 में इस वाले इमेज को तो मुझे इतना पे ड्रॉ करना है। अब हमें इस इमेज में अगर मान लीजिए आपको कलर करेक्शन करना है तो मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। मान लीजिए आपके केस में कोई अगर कलर इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में करना है तो इससे क्लिक करके कर लीजिएगा, या डायरेक्ट कलर में भी आप यूज करके कर सकते हो। यहाँ से कलर भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे ग्रिड करना है ड्रॉ। तो हमें सेंटीमीटर में ग्रिड करना है, ईजी रहेगा आपके लिए। मैं सजेस्ट करूंगा 2-2 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑप्शन जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वहाँ पे 2 कर लीजिएगा, नेक्स्ट वाले में भी 2 कर लीजिएगा। तो अभी अगर आप इसको देखो तो ये 2:2 का बॉक्स बन गया, यानी A5 के साइज में ही ये 2:2 सेंटीमीटर का बॉक्स बन गया है। अब यहाँ से काम हो चुका है। अभी इन लाइंस की ओपेसिटी को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से मान लीजिए आपको ये थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हो इमेज में, नहीं सही से पता चल रहा है इमेज, तो इसको आप बिल्कुल ही हल्का चाहे तो आप काफी क्लियर दिखने के लिए बड़ा कर सकते हो। अभी भी अगर आपको विजुअल नहीं है तो यहाँ से थिकनेस है लाइन की, इस पे क्लिक करके 5 कर दो, काफी मोटा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग चेक भी कर सकते हो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ करना है तो, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आप कीजिए। ये राइट हो गया, ये 5 हम लोग नहीं करेंगे, 1 ठीक है, 5 बहुत ज्यादा हो जा रहा है।
ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए इमेज को कैसे साइज मिलाएंगे। इस वाले ऑप्शन से करेंगे, यहाँ से साइज चूज कर लेंगे। सेकंड, इसमें कलर करेक्शन करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और यहाँ तक होने के बाद अब इस पे ग्रिड करने के लिए थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ग्रिड कर लिया जिस तरह से मैंने बताया। अब ग्रिड हो जाने के बाद अब फाइनल, अब इसको लॉक करना है हमें, तो ये लास्ट वाले पे आएंगे। अभी इस स्क्रीन को पहले फुल स्क्रीन कर लीजिए। इसमें एक बेस्ट फीचर ये है, मान लीजिए आप गलती से ज्यादा बड़ा कर दिए तो यहाँ रियल साइज पे क्लिक कीजिए। ये जो एक्चुअल साइज पेपर पे आएगा सेम उतना ही साइज आएगा। आपको अगर मैं मेजर करके भी दिखाऊं 2 सेंटीमीटर के आ रहे हैं, यहाँ पे साफ दिखेगा। यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं तो आप देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट 2-2 सेंटीमीटर के आ रहे हैं। ये रियल साइज पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना साइज पकड़ लेता है और आप इस चीज को किधर भी मूव कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक का भी फीचर है, इस पर लॉक कर दीजिए। अब ये स्क्रीन थोड़ा सा भी नहीं मूव होगा, कुछ भी आप टच भी कर सकते हैं, किधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि अभी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, आपको लगता है कि मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो ये सब चीज करने के बाद यहाँ से सिंपली इस इमेज को ग्रिड के साथ ही डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये तो रहा इमेज की बात। इमेज का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो अनलॉक कर लेते हैं। तो अब आते हैं अपने पेपर पे सिंपली हम लोग यहाँ पे जितना चूज किए थे उतना ही यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ अगर हमने 2-2 सेंटीमीटर लिया था तो यहाँ पे भी हम लोग 2-2 सेंटीमीटर पे कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। आप ध्यान दीजिए, अब आता है असली काम। अभी तक जितना भी मैंने बताया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप बैक करके दोबारा से देख लीजिए। और यहाँ तक पहुँचने के बाद चलिए अब पेपर पे 2-2 सेंटीमीटर मार्क करते हैं। सबसे पहले तो मार्क करना है, पहला ये जो होगा स्टार्ट होगा शुरुआत से ही, तो यहाँ मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से मार्क कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा मार्क कर लेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के हम करना है तो यहाँ पे कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ से कर लेंगे। तो इसी तरह से ऊपर में और नीचे में भी मार्क कर लेंगे। तो अभी मैं फटाफट से मार्क करता हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके मार्क कर लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि ये फास्ट जा रहा है तो वीडियो को आप स्लो भी करके देख सकते हो। तो यूट्यूब में स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, आप स्लो करके देख लेना। सेम नीचे भी मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जो भी जिस पॉइंट के सामने है उस पॉइंट से मैच करा देंगे, यानी लाइन ड्रॉ कर लेंगे उन 2 पॉइंट से। ओके, तो आप भी कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फटाफट से कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। जितना ही पेशेंस के साथ आराम से कीजिएगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सही से कीजिए। और हाँ, इन लाइंस को आपको प्रेशर के साथ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हमें इस पे इमेज ड्रॉ करना है, लाइंस नहीं। लाइन को हमें बाद में इरेज भी करना है। सो आप लाइट प्रेशर से कीजिएगा, बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसको ड्रॉ करना है, जिससे कि हम इजिली इसको इरेज कर पाएँ आगे। ओके, तो इतना होने के बाद फर्स्ट वाले लाइन पे और लास्ट वाले लाइन पे भी फिर 2-2 सेंटीमीटर से मार्क कर लेंगे। पेपर को आप रोटेट भी कर सकते हो चाहो तो, या फिर इसी तरह से रख करके आप मार्क कर सकते हो। मैं रोटेट कर ले रहा हूँ। इसको भी सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मार्क होने के बाद सेम जैसे हमने इन लाइंस को ड्रॉ किया है उसी तरह से इन भी 2 पॉइंट्स को यूज करके लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप भी फटाफट से कीजिए। ध्यान रखिएगा कि सामने वाले डॉट पे लाइन जाए, गलत ना हो जाए। ये वाला यहाँ पे ना जाए, ये वाला मतलब उसके सामने वाले पॉइंट पे ही जाए, अलग ना जाए। ओके, तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो या फिर गलत हो जाए तो इरेजर से इरेज कर लीजिए और फिर से सही से ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो ड्रॉ हो चुका है। अब सुविधा के लिए यानी इजी वे में ड्रॉ करने के लिए आप इनबॉक्स में नंबरिंग भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ फर्स्ट वाले रो में और फर्स्ट वाले कॉलम में ही मार्किंग कीजिए, जैसे 1 2 3 4। और ये भी बिल्कुल लाइट प्रेशर से करना है। इसको आप करें या ना करें बात बराबर है। लास्ट है यहाँ से ऊपर से भी स्टार्ट होगा तो ये 1 से ही होगा, यानी 1। ओके, तो मार्क हो चुका है। अब अगर आप देखो तो जितने बॉक्स इस वाले इमेज पे बने हैं सेम उतने ही बॉक्स इस पेपर पे ही बने हैं, क्योंकि हमने यहाँ से साइज भी A5 लिया था। ठीक है, और ये पेपर भी हमारा A5 ही है, तो सेम साइज है दोनों इमेज का और ये पेपर का। और ये 2-2 सेंटीमीटर इस पे लिया था तो हमने इस पे भी 2-2 सेंटीमीटर किया है। तो अगर आप काउंट करके देखो तो 1 यहाँ 8 है, 7 एंड 8 बॉक्स है ऊपर से, इसमें भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर ऊपर से भी काउंट कीजिएगा तो
सेम ही होगा, आप चाहें तो काउंट करके देख सकते हो। ओके, तो इस बड़े से पेपर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी जो चीज़ हमें ड्रॉ करना है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से बॉक्स के हिसाब से देख सकते हैं कि किस वाले बॉक्स में क्या आ रहा है। उसी हिसाब से इस इमेज पे, इस पेपर पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिस भी बॉक्स में जो चीज़ आएगा। सिंपली आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ और आप भी इजीली ड्रॉ कर लोगे। हमने ये बॉक्स बनाया ही इसलिए था ताकि हम लोग बॉक्स को देख करके और जिस भी बॉक्स में जो चीज़ आएगा उस चीज़ को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 यानी थर्ड वाले बॉक्स में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो हम लोग अपने पेपर पे भी काउंट कर लेंगे 1 2 3। थर्ड वाले बॉक्स में यहाँ ये वाला पार्ट आ रहा है, इसमें भी हम लोग उसी पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है ये इस वाले लाइन पे आधे से थोड़े से अधिक पे है और इस वाले लाइन पे भी नीचे से आधे से थोड़े से ऊपर अधिक है। तो सेम उसी जगह पे हमें भी मार्क करना है इस वाले पेपर पे भी। एक मार्क मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, सेकेंड मार्क हम लोग का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क कर लीजिए और इसको मैच कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इस वाले बॉक्स को अगर देखा जाए तो लास्ट से थोड़ा सा कम, कॉर्नर से थोड़ा सा कम। ठीक है, हम लोग इस वाले बॉक्स के बाद इस बॉक्स में भी आ गए और इस वाले बॉक्स में भी आ गए। अगर इस वाले पॉइंट को आप देखो तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब इस चीज़ को भी मैच कर लेंगे। और आप एक चीज़ और देख सकते हो, ये जो बॉक्स है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अभी मैंने भी गलती कर दी है, आप देख सकते हो ये मैंने ज़्यादा कुछ अधिक ही ऊपर ड्रॉ कर दिया है। तो सिंपली हमें इसको इरेज कर लेना है जहाँ आपको गलत लगे। और सॉरी, यहाँ पे मुझसे भी गलती हो गई, इसके लिए फटाफट से इरेज कर लेते हैं और करेक्ट कर लेते हैं। अब सही से देखा जाए तो ये मिडिल में ही आ रहा है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इससे मिडिल में ही आ रहा है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से ध्यान दे करके हमने मार्क करने के बाद उसको कंप्लीट करके ड्रॉ कर लेना है। तो नेक्स्ट मार्क यहाँ आएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर मार्क यहाँ आया था, सेम इसको मैच कर लेंगे, इधर से मैच करा देंगे। ओके, और आगे यहाँ पे आया है, इस वाले पार्ट को मैच करा देंगे। सारे बॉक्स में इस तरह से देख करके करते जाना है। अब इस वाले बॉक्स के बाद इस बॉक्स की बारी है, इस बॉक्स की बारी है। इस बॉक्स में आप अगर देखो इस वाले बॉक्स के सामने ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो आप यहाँ पे कट कर लेना। हो चुका, राउंड कर लो। जिस भी बॉक्स में जो भी चीज़ सिंपली आ रहा है उस चीज़ को हमें करते जाना है। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो फिर से मैच कर देना है राउंड की तरह करके। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से है, सेम कर लेंगे। तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, आप सेम देखो और कोशिश करो कि आप भी इसी तरह से कर लो। तो चलिए करते हैं। हाँ, इस वाले बॉक्स में भी आप ध्यान दो, ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से थोड़ा बहुत कर्व है, तो उसको सेम टू सेम देख करके कोशिश करना है कि ड्रॉ कर पाए। आप अगर गलती से भूल जाओ कि मैं किस वाले बॉक्स में ड्रॉ करना है और मैं अभी किस बॉक्स में हूँ, तो आप सिंपली इमेज में काउंट कर लेना कि किस वाले बॉक्स में हो। जैसे अभी मैं यहाँ ईयर वाले पार्ट में हूँ, आप कॉन्फिडेंट होने के लिए काउंट कर लेना 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाले बॉक्स में है और इधर से सेकंड 1 2, यानी सेकंड वाले कॉलम में फिफ्थ रो में है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे हैं, इधर से सेकंड और इधर से फिफ्थ, यानी इधर से सेकंड, यानी इस लाइन में फिफ्थ 1 2 3 4 5। ओके, सही जगह पे हम लोग हैं। तो इस तरह से आप कंफर्म हो सकते हो अगर कहीं आप भूल जाओ तो इस वाले बॉक्स में है। तो ये पगड़ी हो चुकी है, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ कर्व है, आप देख के कर लेना। आप जितना ही एक्यूरेट कर पाओ उतना ही इमेज अच्छे से बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। ट्राई करना, आप साथ ही ड्रॉ भी करते चलिए, मैंने शुरू में ही बोला था। वीडियो के साथ साथ आपका ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये इमेज में सही से नहीं पता लग रहा है, शायद ये पगड़ी कुछ इस तरह से गया हो, तो आप खुद से भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जो थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगेगा। ट्राई करना। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको हर बार यही ध्यान देना है कि किस वाले बॉक्स में और किस लाइन पे क्या टच कर रहा है।
किस जगह पे, उसी जगह पे कोशिश करना है कि ड्रॉ करूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है बट ध्यान देकर ही कीजिए, जितना ही एक्यूरेट होगा उतना ही अच्छा ड्राइंग बनेगा। अच्छा ड्रॉ करना है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, सो कीप पेशेंस और थोड़ा सा टाइम देकर के ड्राइंग को करने का कोशिश कीजिए। जितना ही टाइम दीजिएगा उतना ही अच्छा ड्राइंग होगा। तो जल्दीबाजी में नहीं करना है अगर अच्छा ड्रॉ करना है तो, नहीं तो जल्दीबाजी में करना है तो आप कर लीजिए, कैसा भी करना है कर लीजिए, आपके ऊपर है। कीप पेशेंस, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ ताकि अच्छा सा रिजल्ट आ पाए। स्केच हो जाने के बाद सिंपली जो भी ये हम लोगों ने ग्रिड लाइन को ड्रॉ किया था उन सभी को इरेज कर लेना है। थोड़ा सा ध्यान देकर के कीजिएगा ताकि ये जो हम लोगों ने स्केच किया है वो इरेज ना हो पाए। तो आप नॉर्मल सा भी इरेजर यूज कर सकते हो, मैं भी नॉर्मल इरेजर यूज कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल सा इरेजर हो गया, सिंपली इससे अब इरेज कर लेंगे। तो केयरफुली इरेज कर लीजिए, थोड़ा सा काम और बाकी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी जल्दीबाजी में छोड़िएगा नहीं। तो सिंपली पहले इरेज कर लीजिए जिन भी लाइन्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इरेज करने में जो भी अब डैमेज हुआ है उस चीज़ को फिर से रिकवर कर लेंगे। डैमेज नहीं कहेंगे, जो भी इरेज हुआ है उसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा बहुत शेडिंग भी कर देंगे जिस जगह पे ज़रूरत लगेगा शेडिंग की। तो फाइनल काम यही है कि जिस जगह पे शेडिंग की ज़रूरत है उस जगह पे शेडिंग कर लीजिए।
अभी देखो इसमें मैंने डिटेलिंग करने की कोशिश नहीं किया है और सिंपली बिना डिटेलिंग के और थोड़ा बहुत शेडिंग के बाद कुछ ऐसा बन के आया है। तो अगर आपको इससे भी अच्छा डिटेलिंग करना है तो आप इससे पहले जो मैंने ड्राइंग दिखाया उस वाले वीडियो को देख लेना, आपको मैं यहाँ पे आई बटन पे भी दे दूंगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ऐसे शेडिंग किया है, आप उसको देख लेना और ऐसे शेडिंग कर लेना। या फिर इस तरह की मैंने कुछ और भी वीडियोज बना रखी है, आप उनको भी देख करके ट्राई कर सकते हो ड्रॉ करने का। तो अभी कुछ ऐसा बन के आया है। आई होप कि आपने भी अच्छा सा ड्राइंग बना लिया होगा इस वीडियो के बाद। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, फास्ट लगा हो तो स्लो करके देख लीजिए, बट आई होप कि आपने बना ही लिया होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको जो भी इच्छा हो कमेंट में कर सकते हो हमसे। और ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और भी मेरी ड्राइंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट है। और तो शेडिंग वाला ड्राइंग आप यहाँ पे क्लिक करके देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।